यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम KVS TGT PGT इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंग्लिश की आपकी क्लासेस चल रही है, कंटिन्यू आपको क्लास मिल भी रही है और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। तो आपका जो फोकस है वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा होना चाहिए, जिससे जो आपका सिलेक्शन है वो हो जाए। तो अपने पढ़ाई पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए, आपके लिए जो है कुछ लाइनें लिखी हुई है, आपके लिए कुछ लाइनें लिखी हुई है। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। तब तक आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। जब तक कि आप एक सफल या फिर आप जॉब नहीं ले पाते, तब तक आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, सफल नहीं हो जाते, तब तक आप अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहिए। अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। तो आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। जो पढ़ाई है वो आपकी कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता, तब तक आपको जो अपनी सिलेक्शन के लिए क्या करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से हो रही है तो एक न एक दिन आप सफल भी हो जाओगे। सफल यानी जो आपका सिलेक्शन है वो अवश्य होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको पढ़ाई करनी होगी, काम करना होगा। काम क्या, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। तब तक आपको पढ़ाई करनी है जब तक आप एक सफल इंसान सफल नहीं हो जाते। सफल यानी कि जो सक्सेस आप नहीं ले पाते, तब तक क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। अपनी जो पढ़ाई है, पढ़ाई पे फोकस करना है, अदर चीज़ों पे नहीं करना है। अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देनी है। अपनी जो पढ़ाई है, स्टडी है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है अपने सिलेक्शन के लिए। तो चलिए, जो आपकी डेट है वो आ चुकी है, तो अपनी जो पढ़ाई है आपको वो थोड़ी सी और अच्छे से करनी होगी, मेहनत करनी होगी। अब आपको मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर अब हमारा दिया गया KVS TGT PGT इंग्लिश मैराथन। KVS TGT PGT इंग्लिश मैराथन। आपकी मैराथन क्लासेस चली रही है, आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर है अब हमारा क्लास 12। कौन सी क्लास है? ये हमारी 12th क्लास है। जो 11th क्लास है आपकी वो हो चुकी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको जो क्लासेस है वो मिल ही जाएगी। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा है, तो अपनी जो पढ़ाई है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज। हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज? तो जो बताइए क्या पूछा गया है? क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा पूछा गया है एडवेंचर ऑफ उलिसिस। और एडवेंचर ऑफ उलिसिस के लेखक कौन है? तो बताइए, जो एडवेंचर ऑफ उलिसिस है उसके लेखक पूछा गया है। लेखक कौन है? ऑप्शन ए चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन ए चार्ल्स लैम्ब, ऑप्शन बी मैरी लैम्ब, ऑप्शन सी बोथ यानी दोनों, ऑप्शन डी नन कोई नहीं। तो बताइए, जो लेखक पूछा गया एडवेंचर ऑफ उलिसिस के लेखक कौन है? तो बताइए, लेखक पूछा गया, लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का, ऑप्शन ए चार्ल्स लैम्ब क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए चार्ल्स लैम्ब क्या है इसका राइट आंसर है। तो एडवेंचर ऑफ उलिसिस के जो लेखक है वो
चार्ल्स लैम्ब है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया गया है, सैली रोट ए पैम्पलेट एट ऑक्सफोर्ड द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म बाय whom was he inspired? Sally wrote a pamphlet at Oxford, the necessity of atheism, by whom was he inspired? Was he inspired? सैली ने ऑक्सफोर्ड में एक पैम्पलेट लिखा, नास्तिकता की आवश्यकता, किसके द्वारा, क्या वह प्रेरित था? क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, सैली ने ऑक्सफोर्ड में एक पैम्पलेट लिखा, नास्तिकता की आवश्यकता, नास्तिकता की आवश्यकता, किसके द्वारा वह प्रेरित था? किसके द्वारा वह प्रेरित था? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन ए क्या है हमारा कांट, ऑप्शन बी बर्गसन, बर्गसन, ऑप्शन सी ह्यूम, ऑप्शन सी क्या है हमारा ह्यूम, ऑप्शन डी किट्स, ऑप्शन डी किट्स। तो बताइए, जो सैली ने ऑक्सफोर्ड में एक पैम्पलेट लिखा, नास्तिकता की आवश्यकता, वो किसके द्वारा प्रेरित था? क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी ह्यूम क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी ह्यूम क्या है हमारा राइट आंसर है। तो जो सैली ने ऑक्सफोर्ड में एक पैम्पलेट लिखा था, कौन सा, नास्तिकता की आवश्यकता, वो ह्यूम, किसके द्वारा वह प्रेरित था? ह्यूम के द्वारा वह प्रेरित था। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थर्ड, वेयर डिड सैली सेटल एंड रोट हिज पोइट्री? क्वेश्चन थर्ड है हमारा, वेयर डिड सैली सेटल एंड रोट हिज पोइट्री, एंड रोट हिज पोइट्री? क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया है, सैली कहाँ बसा और उसने अपनी कविता कहाँ लिखी? तो बताइए, सैली कहाँ बसी और उसने अपनी पोइट्री कहाँ लिखी? ऑप्शन ए ससेक्स, ऑप्शन ए क्या हमारा ससेक्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या हमारा ससेक्स, ऑप्शन बी ईटन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी पीसा, ऑप्शन डी क्या है हमारा पीसा? तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया था, सैली कहाँ बसा और उसने अपनी कविता कहाँ लिखी? तो बताइए, जो सैली था वो कहाँ बसा था और उसने जो अपनी कविता थी वो कहाँ लिखी? तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी पीसा क्या है इसका राइट आंसर है। पीसा क्या होगा हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी, क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी पीसा इसका राइट आंसर है। तो सैली कहाँ बसा? पीसा में, और उसने जो अपनी कविता लिखी थी वो कहाँ लिखी? वो भी पीसा में। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया गया है हमारा, हु इज कॉल्ड द एसिस्ट पर एक्सीलेंस? क्वेश्चन 4 है हमारा, हु इज कॉल्ड द एसिस्ट पर एक्सीलेंस, एसिस्ट पर एक्सीलेंस? हु इज कॉल्ड द एसिस्ट पर एक्सीलेंस? श्रेष्ठ निबंधकार किसे कहा जाता है? श्रेष्ठ निबंधकार
किसे कहा जाता है? तो बताइए जो श्रेष्ठ निबंधकार है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बेकन, ऑप्शन ए बेकन, ऑप्शन बी लैम्ब, ऑप्शन बी क्या है हमारा? लैम्ब, ऑप्शन सी अर्नोल्ड, ऑप्शन डी नन, कोई नहीं। तो श्रेष्ठ जो निबंधकार है वो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 4 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी लेम्ब को। लेम्ब जो है वो श्रेष्ठ क्या थे? निबंधकार थे, श्रेष्ठ निबंधकार। तो श्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? लैम्ब। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा हु इज लैम्ब? हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड विद क्रिस्ट हॉस्पिटल? हाउ इज लैम्ब एसोसिएटेड विद क्रिस्ट हॉस्पिटल? क्रिस्ट हॉस्पिटल। लैम्ब मसीहा के अस्पताल से कैसे जुड़ा है? तो बताइए जो लैम्ब है वो मसीहा के अस्पताल से कैसे जुड़ा है? जो लैम्ब था वो मसीहा के जो हॉस्पिटल था उससे कैसे जुड़ा है? ऑप्शन ए हिट वॉज द हॉस्पिटल वेयर ही टुक बर्थ, यह वह अस्पताल था जहां उन्होंने जन्म लिया था। ऑप्शन बी हेयर ही डाइड, यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन सी ही एयर वाज ही एजुकेटेड, यहाँ वह शिक्षित था, यहाँ वह शिक्षित था। ऑप्शन डी मैनी लैम्ब वाज ट्रीटेड हेयर, यहाँ कई लैम्ब का इलाज किया गया था, यहाँ कई लैम्ब का इलाज किया गया था। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। हेयर वॉज ही एजुकेटेड, यहाँ वह शिक्षित था, यहाँ क्या था? वो शिक्षित था। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 6 में क्या है? वर्ड्सवर्थ रोट दी प्रीलूड इन, वर्ड्सवर्थ रोट दी प्रीलूड इन, वर्ड्सवर्थ ने द प्रीलूड में लिखा, वर्ड्सवर्थ ने द प्रीलूड में लिखा। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ ने जो प्रीलूडिन था वो लिखा, कितने में लिखा? कितनी किताबें थी उसकी? वर्थ ने द प्रीलूडिन लिखा। ऑप्शन ए 12 बुक, 12 किताबें। ऑप्शन बी 14 बुक्स, 14 बुक्स, 14 किताबें। ऑप्शन सी 10 बुक्स, 10 किताबें। ऑप्शन डी 16 बुक्स, 16 किताबें, 16 किताबें। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 14 बुक्स क्या है इसका राइट आंसर है। 14 किताबें हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी 14 पुस्तकें क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो 14 पुस्तकें या 14 किताबें क्या है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम। क्वेश्चन 7 में दिया गया हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम, सबलाइम।
वर्ड्सवर्थ को द एगोटिस्टिक सबलाइम किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ को द एगोटिस्टिक सबलाइम किसने कहा था? ऑप्शन ए लैम्ब, ऑप्शन ए क्या हमारा लैम्ब, ऑप्शन बी अर्नोल्ड, ऑप्शन सी एलियट, ऑप्शन डी किट्स। तो बताइए किसने कहा था, क्या कहा था? एगोटिस्टिकल सबलाइम किसे? वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था? तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। किसने कहा था? किट्स ने कहा था। किट्स ने क्या कहा था वर्ड्सवर्थ को? किट्स ने वर्ड्सवर्थ को कहा था एगोटिस्टिक सबलाइम कहा था। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी किट्स क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है किट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वाज फ्रॉम। किट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वाज फ्रॉम। किट्स ने अपने ओडेस में से एक का पहला छंद गिरा दिया। यह था किट्स ने अपने ओडेस में से एक का पहला छंद गिरा दिया। यह था ऑप्शन ए ओड टू साइके, ऑप्शन बी ओड टू मेलानचोली, ऑप्शन सी ओड टू अपोलो, ऑप्शन डी ओड टू इंडोलेंस, आलस्य पर कशीदा, ओड टू इंडोलेंस। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी ओड टू मेलानचोली क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी ओड टू मेलानचोली क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया अब हमारा हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रीलूड, हाउ मैनी parts are there in the prelude, how many parts are there in the prelude। प्रस्तावना में कितने भाग है? क्वेश्चन है हमारा प्रस्तावना में कितने भाग है? तो बताइए प्रस्तावना में कितने भाग है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन ए क्या है हमारा 12 यानी 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11, 11। तो बताइए प्रीलूड यानी जो प्रस्तावना है उसमें कितने भाग है? प्रीलूड में कितने भाग है? क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 14 क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी 14 इसका राइट आंसर होगा। 14 हमारा राइट आंसर है। तो प्रीलूड के कितने भाग होते हैं? 14 यानी कि 14 भाग होते हैं। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है इन विच ईयर द प्रीलूड was published, in which year the prelude was published, in which year the prelude was published। द प्रीलूड किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? द प्रीलूड
किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो बताइए जो प्रीलूड है वो कौन से साल में प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1805, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी है 1855, ऑप्शन डी 1837। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी 1850 क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी 1850 हमारा राइट आंसर है। द प्रीलूड जो था वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1850 में प्रकाशित हुआ था। जो प्रीलूड है द प्रीलूड कौन से साल में प्रकाशित हुआ था? इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी 1850 क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया अब हमारा वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसमिग्रेशन of the soul in his poem. Wordsworth has expressed his view on transmigration of the soul in his poem. वर्ड्सवर्थ ने अपने में आत्मा के अवतरण पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने जो विचार थे वो व्यक्त किए हैं किसमें? कविता में। अपने विचार व्यक्त किए हैं कविता में। क्वेश्चन 11 में दिया गया वर्ड्सवर्थ ने अपने में आत्मा के अवतरण पर अपने विचार जो है वो कविता में व्यक्त किए। कहीं में कविता में व्यक्त किए हैं। ऑप्शन ए द प्रीलूड, ऑप्शन बी ओड टू ड्यूटी, ऑप्शन सी है हमारे एसिलिस्टिकल स्केचेस, ऑप्शन डी ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। क्वेश्चन 11 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है हमारा वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बोर्न। क्वेश्चन 12 में दिया गया है वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बोर्न। वर्ड्सवर्थ का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुकर पिट, ऑप्शन ए क्या हमारा कुकर पिट, ऑप्शन बी कोकर माउथ, ऑप्शन सी कोकर हिल, ऑप्शन डी कोकर घाटी। तो बताइए जो वर्ड्सवर्थ का जन्म था वो कहाँ हुआ था? वर्ड्सवर्थ का जन्म पूछा गया है कहाँ हुआ था। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी कोकर माउथ क्या इसका राइट आंसर है। कोकर माउथ में हुआ था। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी कोकर माउथ क्या हमारा राइट आंसर है। तो वर्ड्सवर्थ का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? कोकर माउथ में। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज पब्लिश्ड लिरिकल ballads in Wordsworth and Coleridge published lyrical ballads in
वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलाड्स प्रकाशित किया। वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलाड्स प्रकाशित किया। ऑप्शन ए क्या हमारा 1788, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1805, ऑप्शन डी 1890। तो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिरिकल बैलाड्स प्रकाशित किया। लिरिकल बैलाड्स प्रकाशित किया। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 1798 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है अब हमारा, हु हैज़ रिटन रूथ। हु हैज़ रिटन रूथ। तो रूथ किसने लिखी है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रूथ किसने लिखी है? रूथ पूछा गया है। जो रूथ है वो किसने लिखी है? ऑप्शन ए मिल्टन। ऑप्शन ए क्या है हमारा? मिल्टन। ऑप्शन बी शेक्सपियर। ऑप्शन बी शेक्सपियर। ऑप्शन सी गैल्सवर्ती। ऑप्शन सी क्या है हमारा? गैल्सवर्ती। ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी क्या है हमारा? वर्ड्सवर्थ। तो जो रूथ को किसने लिखा है बताइए? जो रूथ है वो किसने लिखा है? क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो रूथ किसने लिखी है? रूथ किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है अब हमारा। क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। दैट इज आवर्स। द अबोव लाइन हैज बीन क्विटेड फ्रॉम। चूज the correct option. Little we see in nature that is ours. The above line has been quoted from. सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। हम प्रकृति में जो कुछ देखते हैं वह हमारा है। उपरोक्त पंक्ति से उद्धृत किया गया। उपरोक्त पंक्ति से उद्धृत किया गया है। ऑप्शन ए टिंटन एबे। ऑप्शन ए क्या है हमारा? टिंटन एबे। ऑप्शन बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विश्व हमारे साथ बहुत अधिक है। ऑप्शन बी ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। अमृता की सूचना पर स्रोत। ऑप्शन डी लूसी ग्रे। ऑप्शन डी क्या है हमारा? लूसी ग्रे। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो विश्व क्या हमारे साथ बहुत अधिक है। विश्व हमारे साथ बहुत अधिक है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। विश्व हमारे साथ सबसे अधिक है। तो विश्व क्या हमारे साथ सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी इसका राइट
आंसर है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमारा दिया गया है, Which of the following was Charles Lamb very good friend? Very good friend. Which of the following was Charles Lamb was very good friend? तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन चार्ल्स लैम्ब की बहुत अच्छी फेंग थी। बहुत अच्छी क्या थी, फेंग थी। तो बताइए निम्नलिखित जो दिए गए चार ऑप्शन, इनमें से कौन जो था वो चार्ल्स लैम्ब की बहुत अच्छी क्या थी, फेंग थी। बहुत अच्छी फेंग थी। ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी कोलरिज। ऑप्शन सी शैली। ऑप्शन डी किड्स। ऑप्शन डी क्या हमारा, किड्स। तो बताइए कौन थी जो चार्ल्स लैम्ब की बहुत अच्छी क्या थी, फेंग थी, फेंग थी। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी कोलरिज, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी कोलरिज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया गया हमारा, हु इज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। हु इज द राइटर ऑफ डेस्क्रिप्टिव स्केचेस। वर्णनात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है। वर्णनात्मक रेखा चित्र के लेखक पूछा गया है, लेखक कौन है। तो बताइए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस या फिर वर्णनात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए जॉन मिल्टन। ऑप्शन बी शेक्सपियर। ऑप्शन सी गल्सवर्ती। ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी क्या हमारा, वर्ड्सवर्थ। तो बताइए वर्णनात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। तो वर्णनात्मक रेखा चित्र के जो लेखक है वो वर्ड्सवर्थ है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। वर्णनात्मक जो रेखा चित्र है उसके जो लेखक है वो कौन है, वर्ड्सवर्थ। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 18। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया, विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इन ब्लैंक वर्स। विच ऑफ दीज पोएम्स बाय शैली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स। इन ब्लैंक वर्स। शैली की इनमें से कौन सी कविता ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। शैली की इनमें से कौन सी कविता ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ऑप्शन ए द विच ऑफ एटलस, एटलस की चुड़ैल। द विच ऑफ एटलस।
ऑप्शन बी हेल्थ, ऑप्शन सी द ट्रिम्प ऑफ लाइफ, जीवन की जीत, ऑप्शन डी सेंसी, द सेंसी। तो बताइए क्वेश्चन 18 में पूछा गया शैली की इनमें से कौन सी कविता ब्लैंक वर्ष में लिखी गई है। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए द विच ऑफ एटलस, क्या हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए द विच ऑफ एटलस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है हमारा हु हैज़ ए लव ऑफ माई, who has a love of mystifying and putting his readers on a false ascent, on a false ascent, who has a love of mystifying and putting his readers on a false ascent, on a false ascent। किसे अपने पाठकों को रहस्यमय बनाने और उन्हें एक और चढ़ाई पर ले जाने का शौक है। किसे अपने पाठकों को रहस्यमय बनाने और उन्हें एक और चढ़ाई पर ले जाने का शौक है। ऑप्शन ए लैम्ब, ऑप्शन ए क्या हमारा लैम्ब, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी हैजलिट, ऑप्शन सी क्या हमारा हैजलिट, ऑप्शन डी लिंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जो वो क्वेश्चन क्या है हमारा किसे अपने पाठकों को रहस्यमय बनाने और उन्हें एक और पढ़ाई पर ले जाने का शौक है। हु हैज़ अ लव ऑफ मिस्टिफाइंग एंड पुटिंग हिज रीडर्स ऑन ए फॉल्स एसेंट, ऑन ए फॉल्स एसेंट। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए लेम्ब, लेम्ब क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए लेम्ब हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। तो हमें देखना क्या है इनमें से कौन सा जो है वो मैच नहीं कर रहा या फिर मिलान नहीं कर रहा। जो मिलान नहीं कर रहा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 20 में जो मैच नहीं कर रहा वो क्या है हमारा आंसर है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी टेनिसन, टेनिसन। ऑप्शन बी कोल्डली सैडली डिसेंड द ऑटम इवनिंग अर्नोल्ड, ऑप्शन सी इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फैलन कोल्ड एंड डेड विटमैन, ऑप्शन डी ओ स्वीट फैंसी लेट हर चूज समर्स जॉयज आर स्पॉइल्ड बाय यूज सैली, बाय यूज सैली। तो क्वेश्चन 20 में दिया गया है, क्वेश्चन जो 20 है हमारा इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन 20 में हमारा है निम्न में से कौन सा मेल नहीं खाता। ऑप्शन ए क्या हमारा सूर्यास्त और शाम का तारा और मेरे लिए एक स्पष्ट कॉल टेनिशन, ऑप्शन बी ठंड से उदास रूप से शरद ऋतु शाम उतरता है ये ऑर्नोल्ड, ऑप्शन सी यह कोई सपना है कि डेक पर आप ठंडे और मृत हो गए हैं ये किसने कहा विटमैन, ऑप्शन डी ओ स्वीट फैंसी उसे डी ओ स्वीट फैंसी उसे जाने दो समर की खुशियों को सैली ने खराब कर दिया।
तो जो क्वेश्चन 20 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर होगा। ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जोए स्पॉइल्ड बाय यूज सैली। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैली सपोर्ट बिगमी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैली सपोर्ट्स बिगमी। निम्नलिखित में से किसमें सैली द्वितीय विवाह का समर्थन करता है? निम्नलिखित में से किसमें जो सैली द्वितीय विवाह का समर्थन करता है? ऑप्शन ए एडोनिस। ऑप्शन ए क्या है हमारा? एडोनिस। ऑप्शन बी एलिस्टर। ऑप्शन बी एलिस्टर। ऑप्शन सी एपी। ऑप्शन सी क्या है हमारा? एपिप्सिडियन। ऑप्शन डी प्रोमेथियस अनबाउंड। प्रोमेथियस अनबाउंड। तो बताइए निम्नलिखित में से किसमें सैली द्वितीय विवाह का समर्थन करता है? क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी प्रोमेथियस अनबाउंड इसका राइट आंसर होगा। प्रोमेथियस अनबाउंड क्या हमारा राइट आंसर है। तो निम्नलिखित में से किसमें सैली द्वितीय विवाह का समर्थन करता है? क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स in his quest for true significance of life on its simpler level, Wordsworth resembles. अपने सरल स्तरों पर जीवन के वास्तविक महत्व की खोज में वर्ड्सवर्थ जैसा दिखता है। ऑप्शन ए जॉर्ज क्रेबे। ऑप्शन ए क्या हमारा? जॉर्ज क्रेबे। ऑप्शन बी विलियम काउपर। ऑप्शन सी विलियम ब्लैक। ऑप्शन डी रॉबर्ट बर्न्स। ऑप्शन डी क्या है हमारा? रॉबर्ट बर्न्स। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट बर्न्स क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी रॉबर्ट बर्न्स इसका राइट आंसर होगा। अपने सरल स्तरों पर जीवन के वास्तविक महत्व की खोज में वर्ड्सवर्थ जैसा दिखता है। कौन? रॉबर्ट बर्न्स। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 23 में क्या है? ब्लिस वॉज इट इन दैट डोन टू बी ए लाइव बट टू बी यंग was very heaven. What was the great event Wordsworth had in mind while writing his above lines? Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. What was the great event Wordsworth had in mind
while writing the above lines. उस भोर में जीवित रहना धन्य था, उस भोर में जीवित रहना धन्य था, परंतु जवान होना तो स्वर्ग ही था, परंतु जवान होना तो स्वर्ग ही था। ऊपर लिखते समय वर्ड्सवर्थ के मन में कौन सी महान घटनाएं थी? क्वेश्चन 23 में है, उस भोर में जीवित रहना धन्य था, परंतु जवान होना तो स्वर्ग ही था। तो ऊपर पंक्ति लिखते समय वर्ड्सवर्थ के मन में कौन सी महान घटना थी? ऑप्शन ए हिज मैरिज, उनकी शादी। ऑप्शन बी पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, गीतात्मक गाथा गीत का प्रकाशन। ऑप्शन सी हिज फ्रेंडशिप विद कोलरिज, कोलरिज के साथ उनकी दोस्ती। ऑप्शन डी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। तो बताइए क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है हिज मैरिज, उनकी शादी क्या है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमारा, इन विच मैगजीन्स डिड लैम्ब ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर, फर्स्ट टाइम अपीयर, इन विच मैगजीन डिड लैम्ब्स ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर, फर्स्ट टाइम अपीयर। लैम्ब के निबंध पहली बार किस पत्रिका में छपे थे? क्वेश्चन क्या है हमारा, लैम्ब के निबंध पहली बार किस पत्रिका में छपे थे? चलिए तो क्वेश्चन 24 में क्या पूछा गया है, लैम्ब के निबंध पहली बार किस पत्रिका में छपे थे? तो बताइए जो लैम्ब के निबंध है वो पहली बार किस पत्रिका में छपे थे? ऑप्शन ए ब्लैकवुड मैगजीन, ब्लैकवुड मैगजीन, ब्लैकवुड की पत्रिका। ऑप्शन बी लंदन मैगजीन, लंदन पत्रिका। ऑप्शन सी क्वार्टरली रिव्यू, त्रैमासिक समीक्षा, त्रैमासिक समीक्षा। ऑप्शन डी एरियल, ऑप्शन डी क्या है हमारा एरियल। लैम्ब के निबंध पहली बार किस पत्रिका में छपे थे? लैम्ब के निबंध पहली बार किस पत्रिका में छपे थे? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी एरियल क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। तो जो लैम्ब के निबंध थे वो पहली बार कौन सी पत्रिका में छपे थे? एरियल पत्रिका में छपे थे। तो इन विच मैगजीन डिड लैम्ब ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर, तो एरियल मैगजीन डिड लैम्ब ऐसे फर्स्ट टाइम अपीयर। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में दिया गया, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज, चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज। तो चार्ल्स लैम्ब ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की थी। चार्ल्स लैम्ब ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए पोइट, एक कवि। ऑप्शन बी एक क्रिटिक, एक आलोचक, ए क्रिटिक एक आलोचक। ऑप्शन सी
एन एसिस्ट एक निबंधकार, एक निबंधकार। ऑप्शन डी ए ड्रामेटिस्ट, ए ड्रामेटिस्ट एक नाटककार, एक नाटककार। क्वेश्चन 25 में पूछा गया चार्ल्स लैम्ब ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत की थी। तो बताइए जो चार्ल्स लैम्ब था उसने जो अपनी साहित्यिक जो यात्रा थी उसकी शुरुआत की थी कहाँ से? एक कवि से, एक आलोचक से, एक निबंधकार से या फिर एक नाटककार से। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ए क्रिटिक, ए क्रिटिक क्या इसका राइट आंसर है? एक क्रिटिक क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में दिया गया द ईयर डैश वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन किड्स कैरियर। द ईयर वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन किड्स करियर। तो वर्ष पूछा गया कौन सी वर्ष है जो किड्स के कारण में चरमोत्कर्ष बिंदु था? वर्ष कौन सी है वो जो किड्स के कारण में चरमोत्कर्ष बिंदु था? ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1819, ऑप्शन डी 1821। तो बताइए वो साल या वो वर्ष बताइए जो किड्स के कारण में तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है 1817 क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है 1817 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में पूछा गया द ओड्स ऑफ किड्स आर, द ओड्स ऑफ किड्स आर, द ओड्स ऑफ किड आर, द ओड्स ऑफ किड्स आर। तो किड्स के ओड पूछे गए, किड्स के ओड है। ओड्स ऑफ किड्स इज या आर को द ओड ऑफ किड्स आर। तो ओड ऑफ किड्स है बताइए ऑप्शन ए रेगुलर नियमित, रेगुलर नियमित, ऑप्शन बी इरेगुलर अनियमित, बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर दोनों नियमित और अनियमित, ऑप्शन डी नाइदर रेगुलर नॉर इरेगुलर ना तो नियमित और ना ही अनियमित, ना तो नियमित और ना ही अनियमित और ना ही अनियमित। क्वेश्चन 27 का क्वेश्चन 27 में दिया गया किड्स के ओड है। क्वेश्चन 27 में क्या दिया गया? किड्स के ओड है। तो जो किड्स के ओड है वो क्या है? क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर, बोथ इरेगुलर एंड इरेगुलर दोनों क्या जो नियमित और अनियमित क्या इसका राइट आंसर होगा? नियमित और अनियमित दोनों इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है? नियमित और अनियमित दोनों क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में पूछा गया हु कंसिडर्ड रोमांटिज्म लाइब्रेरिज्म इन लिटरेचर, हु कंसिडर्ड रोमांटिज्म लाइब्रेरिज्म इन लिटरेचर। साहित्य में
रूमानियत उदारवाद को किसने माना है? तो बताइए, साहित्य में रूमानियत उदारवाद को किसने माना है? ऑप्शन ए वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन ए क्या है हमारा? वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन बी प्लेटो। ऑप्शन सी थियोडोर वाट्स डंटन, डंटन तो थियोडोर वाट्स डंटन, थियोडोर वाट्स डंटन। ऑप्शन डी पेटर, ऑप्शन डी क्या है हमारा? पेटर। तो जो क्वेश्चन है हमारा 28, साहित्य में रूमानियत उदारवाद को किसने माना है? साहित्य में रूमानियत उदारवाद को किसने माना है? क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका? थियोडोर वाट्स डंटन, थियोडोर वाट्स डंटन। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी थियोडोर वाट्स डंटन क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, जॉन किट्स वॉज ए, जॉन किट्स वॉज ए। तो जॉन किट्स थे, जॉन जो किट्स थे वो थे क्या थे? जॉन किट्स वॉज ए। तो जॉन किट्स एक थे, ऑप्शन ए क्लासिकल पोइट, क्लासिकल पोइट शास्त्रीय कवि। ऑप्शन बी सेंटिमेंटल पोइट भावनात्मक कवि। ऑप्शन सी डिडक्टिव पोइट उपदेशात्मक कवि। ऑप्शन डी हेलेनिस्टिक, हेलेनिस्टिक पोइट या कवि। तो जो क्वेश्चन 29 है जो इसका राइट आंसर होगा, जो जॉन किट्स थे वो क्या थे? उपदेशात्मक कवि। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी डिडक्टिव पोइट क्या थे? जॉन किट्स थे। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या बचता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडल स्टेजेस, टू द मिडल स्टेजेस। William Wordsworth was in 1791 in France where he was witness to the middle stages, to the middle stages. विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस में थे, जहाँ वे इसके क्या बने थे? जहाँ वे मध्य चरण के साक्षी बने, जहाँ वे मध्य चरण के क्या बने थे? साक्षी बने। तो ऑप्शन ए हमारा द फ्रेंच पोइटिक प्रैक्टिसेस, फ्रांसीसी काव्य प्रथाओं। ऑप्शन बी द फ्रेंच ड्रामा, फ्रेंच नाटक। ऑप्शन सी द फ्रेंच कल्चर ऑफ आर्ट, कला की फ्रांसीसी संस्कृति। ऑप्शन डी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। तो जो क्वेश्चन 30 था हमारा, क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या इसका राइट आंसर है? फ्रेंच क्रांति इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब चैनल
परीक्षा सहपाठी को आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी ऑन रखिए, जिससे आपको क्या नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू चलती रहे। थैंक यू।